छोटका अबुआ जी से बोल रहा है कि चलिए मेरे भैया के घर में, और जो जो चीज उनको मिला है वो सारा चीज हमको चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो जो तुम्हारे भाई को मिला है वो चाहिए। बोला जी सर, हम शादी तभी करेंगे जो जो मेरे भैया को मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स है। जितने भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा सा सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग सीख रहे हैं रिलेशन के कंसेप्ट को। और रिलेशन की कंसेप्ट की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप पहले उन दोनों वीडियो को देख ले, और तब इसको देखेंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। यहाँ के पे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और जिन बच्चों को सिर्फ ये टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखने हैं वो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, बेहतर ढंग से सीखेंगे। जिसका हिंदी होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ से कह सकते हैं संबंध के प्रकार। आज हम लोग सीखेंगे क्या, संबंध के प्रकार को। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये वीडियो अपलोड चलेगी। आइडेंटिटी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन का पहला जो होता है कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में बात करें तो कहते हैं तत्समक संबंध। ये होता क्या है सर, समझाइए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यानी कि एक सेट लेट करता हूं, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। चलिए यहां से मानता हूं कि एक सेट है जो हमारे 4 5 6 दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसका क्रॉस निकाल लेता हूं, ए क्रॉस ए, यानी ये इसको तो मैंने सिखा दिया आपको ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, यानी ए से ए में कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। चलिए तो मैं यहां से इसका कार्तीय गुणन निकाल लेता हूं। 4 4 4 5 4 6, फिर यहां से हो जाएगा आपका 5 4 5 5 5 6, फिर आपका हो जाएगा 6 4। ठीक है, 6 4 यहाँ कर लेते हैं, 6 5, फिर हो जाएगा आपका 6 6। चलिए यहां से मैंने ए क्रॉस ए निकाल लिया, यानी कि ये जो सेट दिया हुआ है इसका ए क्रॉस ए, यानी ए से ए में कार्तीय गुणन हमने पहले निकाल लिया। आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मैं जो समझाता हूँ वो लॉन्ग छोड़ के शॉर्ट तरीके से आपको समझ जाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ, ताकि आपका माइंड जो है ना काफी अच्छे से कैप्चर कर सके। चलिए यहाँ से मैं आपके लिए एक रिलेशन देता हूँ, और रिलेशन देने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ से आपको एक दे रहा हूँ 4 5 4 6 5 4 5 4, बस इतना ही रहने देते हैं। अब जल्दी से आप बताइए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, यानी कि तत्समक संबंध ये होगा या नहीं होगा। तो मेरा जवाब सुनिए, ये रिलेशन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इस बात पे चर्चा कर लूंगा, इधर ध्यान दीजिए। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है यानी कि तत्समक संबंध है, ये कहता है कि मेरे जो भाई अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, वो दोनों पहले वाला और बाद वाला दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहले वाले और बाद वाले दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। देखिए पहले वाला यहाँ पे 4 है और बाद वाला यहाँ पे 5 है, क्या दोनों बराबर है? जी सर नहीं है। इधर देखिए पहले वाला 4 है, बाद वाला 6 है, ये भी बराबर नहीं है। ये पहले वाला 5 है, बाद वाला 4 है, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन वही होता है जिसके अवयव ए क्रॉस ए के अवयव, ये रिलेशन जो होते हैं ना, हमेशा रिलेशन होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस ए का। देखिए ये सारे जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए में मौजूद है, तो ये हमारा रिलेशन बन सकता है। इसको मैंने बेहतर ढंग से समझाया पिछली वीडियो में। तो यहाँ से ये बात होती है कि ये सर आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि पहले वाला बाद वाला बराबर होने चाहिए, पहले वाला बाद वाला बराबर होने चाहिए। जी सर यहाँ पे तो पहले वाले बाद वाले बराबर नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए एक और आपके लिए रिलेशन लेता हूं, एक और आपके लिए रिलेशन बना लेते हैं। 4 4 5 5। अब जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो दिए गए रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन होंगे कि नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन होंगे कि नहीं होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता हो पा रहा है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब कितने लोग कहेंगे कि सर हमने तो कर दिया है, और जिन लोगों ने यस कमेंट किया है और जिनको लगता है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, तो समझ जाओ भाई एगो नया जूता रखे हैं, उद्घाटन नहीं किए हैं, उद्घाटन कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और शर्त है, एक और ध्यान देंगे। आपने तो बस सुना है कि सर पहले वाला बाद वाले बराबर होने चाहिए, ठीक है भाई बराबर है, लेकिन इसके एक और शर्त है। और वो शर्त क्या है कि बराबर तो होने चाहिए पहले वाले बाद वाले, लेकिन ये जितने चेहरे नजर आ रहे हैं सेट ए में,
जितने चेहरे नजर आ रहे हैं वो सभी के सभी चेहरे रिलेशन में भी होने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 दिख रहा है भाई, 5 है तो 5 दिख रहा है, सेट में 6 भी मौजूद है भाई, लेकिन यहाँ पे 6,6 नहीं दिख रहा है, इस वजह से हमारा ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब बेहतर ढंग से समझ में आया कि सर आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए यानी कि तत्समक संबंध होने के लिए पहले वाला और बाद वाला दोनों बराबर होने चाहिए, और साथ ही साथ जितने सेट में एलिमेंट दिए गए हैं वो सभी के सभी चेहरे भी नजर आने चाहिए। तो एक और मैं आपके लिए यहाँ से रिलेशन यानी कि R3 लेता हूँ, जिसमें आपको दिखाता हूँ 4,4, 5,5 और 6,6। अब जल्दी से बताइए कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये? जी सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए पहले वाला बाद वाला बराबर है, पहले वाला बाद वाला बराबर है, पहले वाला बाद वाला बराबर है, और सभी चेहरे भी नजर आ रहे हैं। सेट में 4 है तो देखिए 4 दिख रहा है, 5 है 5 भी दिख रहा है, 6 है 6 भी दिख रहा है। जी सर अब तो दुनिया का कोई टीचर हमको ये नहीं, अब तो जी सर अब तो हम इसको अच्छे से समझ गए आइडेंटिटी रिलेशन, अब हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। दूगो दोस्तों भी मिलेगा ना तो उसको भी सिखा देंगे कि आओ भाई बैठो तुमको सिखाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि आप ये भूलने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। बस ये याद रखेंगे कि पहले वाला बाद वाला दोनों बराबर होने चाहिए, और जितने चेहरे सेट में दिए मौजूद हैं वो सभी के सभी रिलेशन में भी चेहरे मौजूद होने चाहिए, वो नंबर होने चाहिए। ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। चलिए भाई मैं आपको सिखाता हूं अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको समझते हैं, हमने पहले समझा किसको, कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी। अब हमें कौन से सीखने हैं, रिफ्लेक्सिव, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। वो कहानी क्या है, ये जैसे रिफ्लेक्सिव दोनों लिख लेते हैं यहाँ से, ये जो रिफ्लेक्सिव है और यहाँ से लिख लेते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो है ये छोटा भाई है, कौन सा भाई है, छोटा भाई है, और ये कौन सा है, बड़ा भाई है। ध्यान दीजिएगा, कहानी को थोड़ा मजाक नहीं बनाइएगा, क्योंकि मजाक बनाइएगा ना तो आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कहानी है। रिफ्लेक्सिव को हम बोलते हैं कि छोटा भाई है, और आइडेंटिटी समझते हैं कि ये बड़ा भाई है। बड़े भाई शादीशुदा है, ये क्या है भाई, शादीशुदा है, इनकी शादी हो चुकी है, और छोटका भाई का अब अगुआ आने वाला है। तो अगुआ आया जब, तो छोटका भाई को देख के पसंद तो कर लिया। अब अगुआ जो है अब पूछता है लड़के के गार्जियन से, और लड़के से भी पूछता है कि आपकी क्या मांग है, यानी कि कुछ लेन देन किए जाते हैं ना, दहेज दहेज वगैरह, कुछ पैसे की मांग होती है, या कुछ शादी करने से पहले मांग करते हैं। तो वही जब छोटका भाई से पूछा गया कि भाई बताइए आपको क्या क्या चाहिए, तो छोटका अगुआ जी से बोल रहा है कि चलिए मेरे भैया के घर में, और जो जो चीज उनको मिला है वो सारा चीज हमको चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो जो तुम्हारे भाई को मिला है वो चाहिए। बोला जी सर हम शादी तभी करेंगे जो जो मेरे भैया को मिला है वही मेरे को भी मिलना चाहिए। गया दिखाया पूरा घर जो जो मिला था। अब वहां से अगुआ जी बोल रहे हैं कि देखो इसमें से जो होगा वो तो मैं दे ही दूंगा, एक आध दो को छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोला कि बहुत प्रॉब्लम है सर, एक को नहीं छूटना चाहिए, जितना उनको मिला है वो सब मेरे को भी मिलना चाहिए। आप अधिक दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जो जो मिला है वो तो चाहिए ही चाहिए। आप ज्यादा दीजिए चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। बोले ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया है। चलिए, तो इसका मतलब ये क्या होता है समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहला एक सेट लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये वो सेट है 1 2 3। इसका जल्दी से हम क्रॉस निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 2,3 हो गया, 3,1, 3,2, 3,3, ये हो गया। मैं यहां से आपके लिए एक रिलेशन बनाता हूं R1। ये रिलेशन हम यहां से लिए 1,1, 1,2, 1,3,
3, ये आपका रिलेशन हो गया। और ये रिलेशन लेने से पहले अभी हमने आपको सिखाया कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, उसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। बताइए इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, सभी के सभी पहले वाला बाद वाला बराबर होने चाहिए और जितने सेट ए में एलिमेंट है सबका चेहरा भी होना चाहिए, यानी कि ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन हमने लिख दिया। अब जरा इस पे गौर करके और ये जो गौर करके बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, क्या बोल रहा है भाई, छोटा भाई बोल रहा है कि जो जो बड़का भाई को मिला है वही वही मेरे को चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम शादी करेंगे नहीं। शादी का बात आया, मड़वा में गया, ये बेचारा छोटका भाई वो उठ के चल दिया, काहे भाई काहे जा रहे हो, बोला हम शादी नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हो भाई, तो देखिए ये तो आप दिए हैं, ये तो मिला है भैया को, तो मेरे को भी तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन 1,2 ये तो भैया को नहीं मिला था, भैया को तो 2,2 मिला था, तो 2,2 होना चाहिए। 3,3 भी मिला था, 3,3 नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। इनको 2,2 मिला था, मेरे में देखिए 2,2 नहीं है, 3,3 मिला था, मेरे में भी नहीं है, हम जा रहे हैं। बोला बैठो बैठो। तो ये बताइए कि ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव या नहीं होगा। 1,1, 2,2, 3,3 और हो जाएगा 2,3। ये बताइए, अब आपके सामने ये दिख रहा है रिलेशन दूसरा। अब कहना है कि अब बताइए कमेंट करके कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चेक करिए कि जो जो बड़का भाई को मिला था शादी में, इसको मिला है कि नहीं है। 1,1 मिला था, इसको भी मिला है। 2,2 मिला था, इसको भी मिला है। 3,3 मिला था, इसको भी मिला है। ये 2,3 नहीं मिला था उसको, लेकिन इसको मिला है। तो दिक्कत क्या है भाई, लड़का तो और खुश होता है कि बड़का भाई से अधिक मेरे को मिला है, जितना बड़े भाई को मिला है उतना तो ठीक है, उसमें से नहीं कम होना चाहिए, अधिक आप दे सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये समझिए कि जितने आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, जितने आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसे दिए हुए सेट का, वो सभी के सभी इसमें होने चाहिए और एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक्स्ट्रा होने चाहिए तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, R3। ये 1,1, 2,2, 3,3 तक ही रहने देते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तब बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। जी सर बिल्कुल होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। क्यों, क्योंकि जो जो बड़का भाई को मिला था वो तो कम से कम मिला है ना, एक्स्ट्रा नहीं मिला है चलेगा, लेकिन उनसे कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन में अगर दिखे ऐसा तो ये आपका हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, बोथ, यानी कि आइडेंटिटी भी हो जाएगी और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसको हिंदी में बात करते हैं समतुल्य संबंध। ये किसके समतुल्य होता है, तो इसको याद रखेंगे कि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन में होता है दिए गए सेट का, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन वो इसमें मौजूद होने चाहिए, सभी के सभी मौजूद होने चाहिए, एक भी छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है फिर भी चलेगा, लेकिन उनसे कम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन से कम नहीं होना चाहिए। यही होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। हमने दो रिलेशन के टाइप्स हमने सीख लिया, कौन कौन सा, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव। अब सीखेंगे कौन सा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यानी कि सममित संबंध क्या होता है। यहाँ भी मैं आपके लिए एक सेट लेट करता हूँ, जिसको ले लेता हूँ 1, 3, 5। चलिए ये सेट लेट हो गया। मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको रिलेशन देता हूँ, यहाँ से मैं एक क्रॉस से निकालने वाला नहीं हूँ, वो आप जल्दी फास्ट करिए। अब यहाँ से मैं आपके लिए डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन बनाता हूँ, 1, 3, 3, 5, ठीक है। यही बस दो ही लेते हैं, दो ही एलिमेंट लेते हैं। चलिए अब आप इस चीज को देख के बताइए, इस वाले ऑब्जेक्ट को देख के बताइए, ऑब्जेक्टिव को देख के बताइए, इस वाले ऑप्शन को देख के बताइए कि क्या जो दिया गया रिलेशन R1 है वो सेट A का सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो आप मेरा जवाब सुनना चाहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, हमको भी तो सिखाइए ना। देखिए सिखाते हैं,
इसमें पहले वाला 1 है और बाद वाला क्या है 3 है, तो इसका अपोजिट करिए। एक में पहले क्या दिखना चाहिए, पहले में 3 दिखना चाहिए और बाद में क्या दिखना चाहिए 1। कहने का मतलब कि 1,3 है ना, तो इसको उलट के 3,1 भी दिखने चाहिए। इसमें देखिए 1,3 है लेकिन इसका उल्टा 3,1 नहीं दिख रहा है। 3,5 है तो इसका उल्टा यानी कि 5,3 दिखना चाहिए, यानी कि पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले में होना चाहिए सर। तो ऐसा इसमें नजर नहीं आ रहा है और यही कहलाता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगला मैं आपके लिए ऑप्शन लेता हूँ रिलेशन दूसरा, यानी कि यहाँ से मैं आपके लिए दूसरा रिलेशन लेता हूँ 1,3, 3,1, 3,5, 5,3। अब जल्दी से बताइए कि क्या सर ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो जी सर बिल्कुल होगा। देखिए 1,3 है तो इसका उल्टा खोजिए 3,1 दिख रहा है कि नहीं। जी सर बिल्कुल दिख रहा है। और 3,1 का उल्टा अपोजिट 1,3 यानी कि बाद वाला पहले लिखा और पहले वाले को बाद में लिखा हुआ मिल रहा है सर। इधर देखिए 3,5 तो इसका अपोजिट 5,3, 5 बाद में है तो यहाँ 5 पहले है, 3 पहले है तो 3 यहाँ पे बाद में, और इसका अपोजिट ये। जी सर ये तो बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है तो सोच क्या रहे हो भाई, इसको मारो ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जी सर यस होगा। समझ में आया सिमेट्रिक रिलेशन। यानी इसमें ये ध्यान देने हैं कि पहले वाले बाद में और बाद वाले पहले में, रिवर्स उसका मिलना चाहिए उसमें एलिमेंट में, तभी ये जाके आपका सिमेट्रिक होगा, और नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब आप तेज हो गए तो जल्दी से कमेंट करिए। एक और रिलेशन दे रहे हैं, बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। 1,1, 3,3, 5,5। बताइए कि ये जो दिया गया सेट है, ये जो सेट दिया गया सेट है उसका ये रिलेशन जो दिए हैं यहाँ पे, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो जितना भी तेज है भाई, कितना मूर्खन बोलेगा कि जी सर नहीं है, नहीं है होए क्यों। देखो इधर ये रिलेशन जो दिया गया रिलेशन है, इसको ध्यान देंगे कि इसका 1,1 पहले भी 1 है बाद में भी 1 है, फिर इसका उल्टा भी करेंगे तो 1,1 ही बनेगा ना। इसको भी अगर उल्टा लिखेंगे तो 3,3 ही बनेगा, इसको भी अगर उल्टा लिखेंगे तो 5,5 ही बनेगा। तो बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले से। अभी तो नहीं कहोगे ना कि सर हाई वाला एक्वा पहले था, हाई वाला एक्वा बाद में था। तो भाई तुम हाई वाला एक्वा को पहले कर दो, हाई वाला एक्वा को बाद में कर दो, तो हो जाएगा ना। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा आपका। तो अब मुझे लगता है कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन में भूलने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए कि सिमेट्रिक होता क्या है। कि जितने भी सेट जो दिए गए हैं, सेट जो दिए गए हैं उसका जो रिलेशन है, उस रिलेशन में हमें यह देखना है कि जो पहला एलिमेंट है दूसरे में या तीसरे में कहीं और उसका रिवर्स मिल रहा है कि नहीं। यानी कि जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में लिखा हुआ होना चाहिए और जो बाद में है वो पहले लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है तो रिलेशन आपका बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट रिलेशन के टाइप्स की ओर। चलिए अगला हमारा टाइप्स है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हिंदी में बोले तो संक्रामक संबंध बोला जाता है। ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मैं इसके लिए भी एक सेट लेट करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमने एक सेट लेट कर लिया। अब यहाँ से मैं आपके लिए एक रिलेशन बनाता हूँ R1। R1 रिलेशन क्या बनाता हूँ 2,1, एक हो जाएगा आपका 1,3, या ले लेते हैं 2,3, और एक और ले लेता हूँ 3,5। चलिए ये आपका रिलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक चीज आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इस साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि इसमें ये एलिमेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ से आपको लेते हैं क्या 2,1, अगर ये बिलोंग्स टू है किसमें R1 में, R1 में, तो ये एक और ले लेते हैं 2,3, इसको इन दोनों पे बात करते हैं। इन दोनों को ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो इसमें हमें देखना क्या होता है कि इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला एक जैसा है कि नहीं है।
इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला एक जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखेंगे कि इसका पीछे एक है और इसके आगे दो है। जी सर, ये बराबर तो नहीं दिख रहा है। बराबर अगर नहीं दिख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। बराबर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जब बराबर दिखेगा तो ही प्रॉब्लम है। जब बराबर नहीं दिख रहा है तो इसको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से कर देंगे कि जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जब इसका पीछे वाला और इसके आगे वाला बराबर नहीं दिखे तब हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट बोलेंगे कि जी सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। लेकिन एक बराबर दिखे तो उसके लिए क्या तरीका है सर? तो ये देखिए, बराबर अगर दिखेगा, कहने का मतलब ये 2,1 और इधर कर लेते हैं 1,2। अगला रिलेशन 2,1 1,2, ठीक है। यह कर लेते हैं 1,3 और इधर कर लेते हैं 2,4, ठीक है। ये देखिए, अब बताइए कि क्या ये जो दिया गया रिलेशन है, ये जो रिलेशन दिया गया है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान करिए, सर बताए थे कि इसका पीछे वाला देखना है, इसका आगे वाला देखना है। जी सर, ये तो बराबर है। अब बराबर है तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आगे वाला और इसका पीछे वाला दोनों बराबर है तो हमें ये देखना होगा कि इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला उसमें मिलना चाहिए, अर्थात 2,3 मिलना चाहिए। इसमें 2,3 कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये तो 2,4 है सर, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आई होगी, मैं समझता हूँ इस बात को, आपके जज्बात को, तो मैं एक और रिलेशन लेके दिखाता हूँ ताकि आप इस चीज को और बेहतर ढंग से समझ पाए। चलिए एक और यहाँ पे रिलेशन आपके लिए ले लेता हूँ, 3,2, यहाँ पे 2,3, 2,4 और यहाँ से ले लेता हूँ 3,4। अब बताइए कि ये जो R3 है, रिलेशन तीसरा दिया गया है, ये जो दिए गए सेट का ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो सर देखिए, इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला बराबर दिख रहा है। जब बराबर दिख रहा है तो ही हमें प्रॉब्लम है और उसको चेक करना है। और चेक क्या करना है कि इसका पहले वाला और इसका बाद वाला उस सेट में मिलना चाहिए। इसका पहले वाला 3 और इसका बाद वाला 4, 3,4। जी सर, ये तो दिख रहा है 3,4, ये तो दिख रहा है, तो ये हमारा रिलेशन जो है कौन सा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो एक बार और बोलो, मैथमेटिक्स बाबा की जय। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और आपके लिए हल्का सा एकदम लॉलीपॉप सा क्वेश्चन लेते हैं, रिलेशन एक और लेते हैं। जैसे यहाँ से R3 हो गया, R4 एक और रिलेशन ले लेते हैं जिसको आप बेहतर ढंग से समझिएगा, 3,5 और इधर कर देते हैं 6 भी है, नहीं है, 4,2, 4,2 और इधर कर लेते हैं 3,5 या 2,1, 2,1। अब इसको बताइए कि ये दिए गए रिलेशन क्या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? तो चेक करिए कि इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला बराबर है कि नहीं है। तो ये सर ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। तो जब नॉट इक्वल टू है तो इसको जांच करने की आवश्यकता है ही नहीं भाई, डायरेक्ट इसको करो कि ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। बस ये ध्यान देना है कि बिलोंग्स टू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू होने चाहिए। अगर ये दिए गए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहले वाला जो दिया गया है ये बिलोंग्स टू R1 का होना चाहिए इसका। तो जब पहले इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला एक जैसा मिल रहा है तभी हमें चेक करना है कि हाँ, कि जब ये पहले वाला बाद वाला मिल रहा है तो इसका पहले वाला और इसका बाद वाला भी मिलना चाहिए उस रिलेशन में, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन जब इसका पहले वाला, इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला, यानी कि इसके बाद वाले और इसके पहले वाले अगर नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाएंगे कि डायरेक्ट अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है? हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा इधर भी एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। देखिए इधर एक और एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ, 3,2 और इधर कर देते हैं 2,3 और 2,4 और इधर कर देते हैं आपका 1,2। ठीक है, तो यहाँ से एक और हो जाएगा 1,4। चलिए ये बताइए, ये जरा चेक करिए कि ये होगा कि नहीं होगा। तो जी सर चेक करिए कि ये 1,2 जो दिया गया है बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू R1 में, यानी कि R1 नहीं, R4 हो गया, R5 ले लेते हैं, R5 में है कि नहीं है ये 2,4। तो चेक करिए यहाँ से, इसका बाद वाला और इसका पहले वाला बराबर है कि नहीं है? जी सर यहाँ पे तो बराबर है। तो जब बराबर है तभी हमें प्रॉब्लम है। बराबर है तो अब इसको चेक करेंगे कि इसका पहले वाला मतलब कि 1
और इसका बाद वाला मतलब कि 4, 1,4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जी सर ये तो दिख रहा है 1,4, तो जी सर ये होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये देखना है, इसमें ध्यान आपको एक ही पॉइंट पे देना है कि जो दिए गए सेट में दिए गए रिलेशन में जो अवयव है उस अवयव का पहला वाला और दूसरे अवयव का बाद वाला दोनों बराबर है। तो हम चेक करेंगे कि पहले वाले अवयव के पहले वाले और दूसरे वाले अवयव के बाद वाले क्या जो रिलेशन है, जो एक में कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ट्रांजिटिव होगा और नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। लेकिन जब बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू था, नॉट बिलोंग्स टू था, तो जब ये इसका बाद वाला इसका पहले वाला बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आंख बंद करके मारिए कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब मुझे समझ आ रहा होगा, अब मुझे यकीन है कि आप इस चीज को टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो, यहाँ से हमारा रिलेशन का कंसेप्ट होता है क्लियर। अगर आपको यह समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मुझे अंदर से और मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।